खत्ते में पायदार आम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। अब्बास अरागची ने क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग बंद हुई तो दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा, इसे गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका भी मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। AI से बनी बंदूक उठाए तस्वीर भी शेयर कर दी। बोले, अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दे चुके, तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अफगान तालिबान और फितना खारिज की पाक अफगान सरहद पर फिर जारिहात। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह, दुश्मन पसपाई पर मजबूर। और खैरपुर के आला तालीम याफ्ता अजहर मेमन की पुकार सुन ली गई। वीडियो वायरल होने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद बुला लिया। मुलाकात में मुलाजमत फराहम करने की यकीन दहानी। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले अजहर मेमन ने अपने मुश्किल हालात का तस्करा किया था। अमेरिका को तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। अमेरिकी नाकाबंदी की मजम्मत, जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना क़ज़ाकी करार। वाज़ेह किया, ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक हासिल है। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। जेडी वेंस के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। अमेरिकी नायब सदर बार बार फोन कॉल्स करते रहे। बातचीत के दौरान कई शख्सियात से राबते किए। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरंदी का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जंग में ईरानी अवाम ने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया। कौम की हिमायत न होती तो हम कुछ भी न कर पाते। ईरानी पार्लियामेंट कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हुक्म से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जेडी वेंस का पेंटागन की ब्रीफिंग पर शकूक व शुबहात का इजहार। बंद कमरा मीटिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी है या नहीं, अमेरिकी नायब सदर ने सवाल उठा दिया। जरीदे दी एटलांटिक के मुताबिक अमेरिका के मिसाइल ज़खायर में कमी पर भी तशवीश का इजहार। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक वजीर जंग की ब्रीफिंग्स का अंदाज सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक होता है। अफगान तालिबान और फितना खारिज की पाक अफगान सरहद पर फिर जारिहत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह, दुश्मन पसपाई पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। आबने हुर्मुज की बंदिश के असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $111 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी तेल के दाम $99 हो गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 140 पॉइंट्स कमी, 1,68,271 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कहीं तेजी तो कहीं मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 1% से ज्यादा गिर गया। ताइवान और मलेशिया में भी मंदी। आबने हुर्मुज में फीस के बगैर मुकम्मल और आज़ाद बहरी आमदरफ्त बहाल की जाए। ईरान और लबनान में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन का खिताब। कहा, किसी भी मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शामिल करना जरूरी है। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात यूरोप की मुआशी सलामती को मुतासर कर सकते हैं। बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात 4 सदियों पर मुहित। जमहूरी मुमालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। सदर ट्रंप का शाह चार्ल्स के खिताब पर तबसरा। कहा, शाह चार्ल्स ने कांग्रेस से शानदार खिताब किया।
मुझे इससे वाज़े तौर पर हसद हुआ। अमरीकी सदर और खातून अव्वल की तरफ से शाही जोड़े के एजाज में इशाइया, शाह चार्ल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को घंटी का तोहफा पेश किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। सिंध हुकूमत गैर मुल्की कंपनीज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी को फरोग देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दौरा चीन के दौरान होंग यू जिन जियांग ग्रुप के CEO से गुफ्तगू। मुलाकात में तवानाई, सनती और ज़राई शोबों में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वजीर आला पंजाब जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए पुरज़्म। मरियम नवाज से एकेडमिक अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात। फन के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश। निजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। कहा इश्तराकी कार पर इत्तेफाक। दहाइयों बाद बसंत फेस्टिवल का इनेकाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश का मरहून मिन्नत है। डिजिटल पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है। 5G स्पेक्ट्रम की बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर चुके। मेयारी इंटरनेट सर्विस और जदीद टेक्नोलॉजी से फासले मिट जाएंगे। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेजा फातिमा का यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। मुस्तकबिल मसनूई जहानत और AI इकोसिस्टम का है। द ऑफिस ऑफ AI से पंजाब जनूबी एशिया में नुमाया मकाम हासिल करेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब के निज़ाम को डिजिटाइज कर दिया गया। फैसले डेटा की बुनियाद पर हो रहे हैं। पंजाब एशिया में AI के शोबे में लीड कर रहा है। अपनी तब्दीली का कोई खौफ है ना लालच। करप्ट और अहल लोगों पर हाथ डाला तो इनकी चीखें सुनाई देंगी। फरसूदा निजाम का मुकाबला अवामी ताकत से किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। सुहेल आफीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से मुतासर। सूबाई हुकूमत अपने लोगों पर पैसा खर्च करेगी। जदीद तालीम के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी काबिल तहसीन। अमरीकी गुलामी का तासुर खत्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी जंगों में शिरकत से पाकिस्तान को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। मुल्क में निजाम की तब्दीली नागुज़ीर है। मुल्क भर में टीबी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद किट्स की किल्लत। जीन एक्सपर्ट टेस्ट सिर्फ संगीन और तरजीही मरीजों तक महदूद कर दिया गया। बरवक्त तशखीस में ताखीर से बीमारी के फैलाव का खतरा। कराची में सड़कों की हालत इंतहाई खराब। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी तबाह हो गया। हुकूमत जवाब दे सड़कें क्यों नहीं बनाई। शाहिद खाकान अब्बासी की गरज बरस। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने कहा शहर कायद में अक्सरियती आबादी पानी से महरूम। सिंध के दीगर शहरों का भी ऐसा ही हाल है। मसाइल पर बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है। लाहौर हरा भरा शहर। ख्वाहिश है ऐसी हरियाली कराची में भी हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। एक शहर दूसरे से सीखता है। ख्वाहिश है वासा के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुआहदा हो। बिलाल यासीन की मुर्तजा वहाब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर आला अहदेदार की गार्ड्स का नौजवान पर तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर आ गई। उसामा बहन के एडमिट कार्ड के लिए आया था। चीखो पुकार सुनकर अंदर जाने की कोशिश की तो गार्ड से तल्ख कलामी हो गई। नौजवान के वालिद का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से राबता। आर या पार PSL 11 का डू और डाई मैच। एलिमिनेटर 1 में आज सुल्तान और किंग्समैन का टाकरा लाहौर में शेड्यूल। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबले आएगी। टिकट के हुसूल के लिए कोरियर सेंटर के बाहर मद्दाहों का बेपना रश। स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत खुश आइन। भरपूर एंजॉय करेंगे शायकीन पुरजोश।
पेशावर रिकॉर्ड 5वीं बार पीएसएल के फाइनल में पहुंच गया। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त। 222 रन के ताकुब में शादाब 11 151 रन पर ढेर। बाबर आजम ने टी20 करियर की 13वीं सेंचुरी दाग दी। 103 रन बनाने पर मैच के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप। 2 मुख्तलिफ सेशंस में खिलाड़ियों की मशकें जारी। रेड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा, डोमेस्टिक परफॉर्मर अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को चांस दिया। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद है। फोकस रेड बॉल क्रिकेट पर है। व्हाइट बॉल का फैसला पीसीबी करेगा। चैंपियंस लीग की तारीख का सबसे ज्यादा गोल्स वाला सेमीफाइनल। पेरिस सेंट जर्मेन ने बायरन म्यूनिख को 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर उस्मान डेम्बले ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और मैड्रिड ओपन में बड़ा अपसेट। अरीना सबालेंका इवेंट से बाहर। अमेरिकी हरीफ ने टेनिस स्टार को तीसरे सेट में जेर किया। मीरा एंड्रूवा ने कैनेडियन हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मर्दों के मुकाबले में जर्मनी के एलेक्जेंडर फाइनल 4 में पहुंच गए।